वेलकम बैक आप तमाम व्यूवर्स को आज के इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं और आज हम करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि एडजॉइंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने एडजॉइंट मालूम करना है तो हर एलिमेंट का उसके कोरिस्पोंडिंग पे उसका कोफैक्टर होगा। तो तमाम एलिमेंट्स जब कोफैक्टर्स आ जाएंगे कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज देना है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमारा होगा एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम एक लेट करते हैं, सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम कहते हैं लेट इस मैट्रिक्स का नाम हम ए देते हैं। 1 2 1 2 3 2 3 6 5। This is a basically matrix of orders 3 by 3। ये 3 by 3 की ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसको हम ना जानते हैं कि इसका हमने एडजॉइंट कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, यही हम लिखते हैं कि एडजॉइंट, क्योंकि हमने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट यहाँ इस ए को हम स्मॉल लिखते हैं, वजह यह है ताकि मैट्रिक्स के डिनोशन जिस तरह के डिनोट करते हैं उसमें और इस ए में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है। ठीक है, एक एलिमेंट है, इसका कोरिस्पोंडिंग जो है ये A11 इसका पोजीशन है, तो ये 11 इधर आएगा। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम। तो 1 का हम बेसिकली यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे A11। ठीक है, इसका कोफैक्टर एडजॉइंट में आता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 का कोरिस्पोंडिंग ये पोजीशन है, तो इसका हम A12 हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोफैक्टर आता है वो A12 होता है। और इस 1 का हम यहाँ पे लिखेंगे A13। तो ये हमारा पहला रो कंप्लीट हुआ। दूसरा रो हम देखते हैं, यहाँ पे 2 का जो कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे पोजीशन है वो ये है। तो 2 का जो कोफैक्टर होगा वो हमारे पास होगा दूसरा रो पहला कॉलम। इसी तरह नेक्स्ट का दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसी तरह नेक्स्ट का दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये 1 नंबर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे चूंकि तीसरा रो है पहला कॉलम है और यहाँ पे वही रो और नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे वही रो और नेक्स्ट कॉलम। तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, इन एलिमेंट्स के। ठीक है, तो कोफैक्टर के साथ साथ फिर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज भी लेना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली हमारा होगा क्या, हमारा एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए इज गिवन एज, वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इज गिवन एज। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह होते हैं। फैक्टर का फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का, वो इस तरह ए होता है। ठीक है, ए के आगे जाके हमने -1 ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। यहाँ पे आई और जे आता है, तो यहाँ पे आई और जे को हम प्लस करते हैं, साथ में उसका माइनर आता है एम आई जे। जो भी यहाँ पे पोजीशन होते हैं, जो भी रो और कॉलम का नंबर होगा, तो माइनर भी उसी लिहाज से हम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे अब हम सारे कोफैक्टर्स मालूम करेंगे, A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33, सब के सब हम यहाँ पे मालूम करेंगे। ठीक है, तो जाके आगे चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं A11। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कोफैक्टर्स यहाँ पे वैल्यूज होते हैं, तो कोफैक्टर्स फाइल करके वैल्यूज उठा के हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज देंगे, तभी तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो चले A11 करते हैं। फार्मूला ये है हमारे पास, आप देखें मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, शायद आपके सीखने में कोई कमी बेशी हो कि तो वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। -1 तो जनरल है और i प्लस जे की जगह यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 1। तो हम लिखेंगे 1 + 1 और साथ में इसका माइनर, माइनर आई जे, तो माइनर 1 1, यानी कि पहले रो माइनर 1 1 की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि A11 इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर ये होगा कि आपने पहले रो को भी इग्नोर करना है और पहले कॉलम को भी इग्नोर करना है। यानी हम पहली रो को भी इग्नोर करेंगे और साथ में पहले कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। तो ये जो बन जाएगा ये हमारा माइनर होगा इस एलिमेंट का। ठीक है, तो 3 2 6 5, 3 2
6 और ये रहा 5, ठीक है। और आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब -1 का पावर 2 है, तो थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ। -1 का पावर 2, 1 + 1, और साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम करते हैं। 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा 15 -6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो इस तरह निकालना होता है। और यहाँ पे हम सॉल्व करें, -1 का पावर जब इवन नंबर आ जाए तो 1 आ जाता है, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। और 15 में सब जब 12 निकल जाए तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। यानी A11 का मैंने कहा था कि ये एक नंबर्स होता है, तो A11 की जगह हम इस 3 को उठा के यहाँ में पुट करेंगे। इसी तरह 112 भी फाइंड आउट करेंगे और बाकी सारे भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह हमें लिखना होता है। अब आगे जाके मैं थोड़ा-सा फास्ट जाऊँगा ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो, और साथ में अब हम यहाँ पे A12 करते हैं। A12 वही फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला -1 पावर 1 + 2 पावर ये होता है जो यहाँ पे आप कोफैक्टर के साथ लगाते हैं कि आप किस रो और किस कॉलम का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ में इसका माइनर आएगा 1 2, ठीक है। पहले रो दूसरा कॉलम, यानी 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम। रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 2 2 3 5 आ जाएगा। 2 2 3 एंड ये रहा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1 का पावर जब 3 हो तो ऑड है, तो -1 खत्म नहीं होगा, माइनस इसी तरह जाएगा, और साथ में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 5 2 ज़ा 10 -3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। 10 में से जब 6 माइनस हो जाए 4, 4 इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 आ जाएगा। ये A12 भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अब जाके A13 फाइंड आउट करेंगे। A13 -1, A13 का मतलब है 1 + 3 का मतलब है 4, और साथ में इसका माइनर A13 का है तो 1 है। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसका माइनर होगा 2 3 3 6 2 3, और ये रहा 3 एंड 6। तो A13 क्या हुआ, -1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे, पावर इवन है, तो 6 2 ज़ा 12 -3 3 ज़ा 9, और रिजल्ट हमें ये मिला 3 1 ज़ा 3 3 मिल जाएगा। 12 में से 9 गया 3 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसके बाद A13 के बाद हम जाके A21 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम सारे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर सारे कोफैक्टर्स है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना सबका लाजमी है, नहीं तो आप मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो A21 का हमारे पास क्या है, -2 + 1 = 3, तो 3 आ जाएगा पावर। और 21 हमारे पास ये है, तो इसका माइनर क्या होगा, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, इस रो को भी इग्नोर करेंगे। 2 1 6 5 2 1 6 5 ये आ जाएगा। और आगे जाके हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। -1 का पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 -6 1 ज़ा 6, ठीक है। और -1 इंटू क्या रह जाएगा, 10 में से जब हम 6 निकालें तो 4 आ जाएगा, -4 यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया -4, ठीक है। तो A21 A22 हम फाइंड आउट करेंगे। -2 2 आ जाएगा 4, इसका डिटर्मिनेंट A22 ये है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 1 1 3 5 हमारे पास माइनर आ जाएगा। 1 1 3 एंड 5 हमारे पास आ गया माइनर। तो -1 का पावर 1 तो +1 बन जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 -3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो A22 A23 हमारे पास माइनस पावर 5, 2 + 3 आया 5, और साथ में इसका माइनर लिखेंगे 2 3, तो ये रो ये कॉलम, तो 1 2 3 6 इसका माइनर हो जाएगा 1 2 3 एंड 6, ठीक है। -1 का पावर इवन है तो ऑड है तो -1 एज इट इज आ जाएगा, और साथ में 6 1 ज़ा 6 हमारे पास आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। वो 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो भी जाए तो 0 आ जाएगा। तो अब हम मालूम करेंगे A23 हो गया, तो अब हम A31 फाइंड आउट करेंगे। A31 हमारे पास माइनस पावर 3 + 1 आ जाएगा 4, और साथ में इसका माइनर आ जाएगा। A31 है तो इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, इस रो को भी इग्नोर करेंगे, तो 2 3 3 2 हमारे पास ये हो जाएगा 2 1, और ये रहा 3 और ये 2, ठीक है। हाँ, यही 2 1 फिर 2 यही आता है। -1 का पावर इवन है तो +1 बन जाएगा, और 2 2 ज़ा हमारे पास 4, 2 2 4 -3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 1 ज़ा 1, तो ये रिजल्ट आया 1। A32 हमारे पास अब निकालेंगे इसको। -1 पावर 5, 3 + 2 5 आता है, और इसका माइनर हम लिखेंगे
A32 ये है, तो ये 6 है, तो 6 इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस सेंटर वाले कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो 1 1 2 2 हमारे पास इसका माइनर हो जाएगा। 1 1 2 2 हमारे पास ये आया माइनर। तो -1 का पावर जब आड है तो -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, और 2 1 are 2 -2 1 are 2, तो ये अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोफैक्टर अगेन 0 आया। अब मालूम करेंगे A33, अब मालूम करेंगे A33 लास्ट कोफैक्टर है, तो 3 + 3 6 आएगा, और इसका माइनर हम लिखेंगे ये वाला है 5 है, तो 1 2 2 3 इसका माइनर होगा 1 2, और ये रहा 2 एंड 3, तो हम सॉल्व करेंगे। -1 का पावर 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 1 are 3 -2 2 are 4 हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नजर आ रहा होगा माइनस का पावर, तो -1 ऑन हो गया, -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1। तो ये सारे प्रोफैक्टर्स हमें मालूम हो गए। अब हम करते हैं क्या, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ए नाउ। ठीक है, एडजॉइंट ए, अब वीडियोस पुट करें। ठीक है, A11 क्या निकाला था हमने, A11 का आया था हमारे पास वैल्यू 3, तो यहाँ पे A11 की जगह हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, A12 -4, ठीक है, नजर आ रहा होगा। A13 हमारे पास आया 3, ये हुआ 3 हमारे पास। ठीक है, A21 -4, A21 -4, A22 2, A23 0, A31 1, A32 0, और लास्ट A33 -1 आया, और साथ में इसका हमें ट्रांसपोज भी तो लेना है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट तो हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्या करना है, ट्रांसपोज अप्लाई करना है। जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो हमें सीधा साधा एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है, ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रोज में चेंज करना। तो पहला कॉलम पे मैं इसको रो बनाऊंगा, 3 -4 1, ये आ गया। ठीक है, मैंने पहला रो इसे बना दिया। अब दूसरा कॉलम है, मैं इसे रो बनाता हूँ, -4 2 0। अब तीसरा कॉलम है, इसे मैं बनाता हूँ रो, 3 0 -1। अब ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। अब हम लिखेंगे 10 above is the required matrix। ठीक है, रिक्वायर्ड का क्या मतलब था, इन्होंने एडजॉइंट मांगा था तो हमने बना के दे दिया। अब हमें ये कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में मांग रहे थे, क्या इसका एडजॉइंट मालूम करें, तो हमने फाइंड किया कि इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स था वो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इन जैसे क्वेश्चंस में अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया है। एडजॉइंट अगर 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 ऑर्डर का है, तो एफएससी फर्स्ट के लेवल तक 3x3 ऑर्डर ही चलता है, इसके हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स और भी हैं, तो उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे समझने और समझाने में कोई कमी बेशी है, तो आप बेशक हमें बता सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा मेथड कोई फास्ट है या स्लो है, या हमने किस तरह के कुछ इसमें नया लेके आना है, तो आप बिला झिझक हमें तजवीज़ दे सकते हैं, और आपकी तजवीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। और हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे चैनल में कोई चीज़ लाना चाहते हैं, तो बेशक ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।